एक्सपोज कर दिया। संजय राउत जी माफ कीजिए, नॉटी संजय राउत जी, समझ गए ना संजय राउत जी क्या कह रहा हूं मैं? नॉटी संजय राउत जी। इतिहास गवाह है, वक्त बदलता है। अगर बीता हुआ कल तुम्हारा था, अगर आज का दिन सत्ता का है, उद्धव ठाकरे सुन लो, क्योंकि तुम सिर्फ चंद हफ्तों के लिए सत्ता में रहने वाले हो। अपनी भड़ास निकाल लो, मगर लोगों के भड़ास से डरो। भड़ास निकाल रहे हो ना उद्धव ठाकरे, संजय राउत, कंगना रनौत पर भड़ास निकाल रहे हो ना, तो आने वाला कल सत्य का होगा। अनिल देशमुख जी सुन लीजिए, आज मैं ऐलान करता हूं, पूरे देश के साथ मैं ऐलान कर रहा हूं कि जो इंसाफ की आवाज को तोड़ेगा, देश उसका घमंड तोड़ेगा। उद्धव ठाकरे जी समय लिख लीजिए, डेट नोट कर लीजिए कि मैंने ये कहा था कि आपका घमंड ऐसे टूटने वाला है ना, आपके पास आज इस वक्त सत्ता का बल है ना, अभी है ना, तो हमारे पास जनबल है। लाठी चार्ज करवाई ना उद्धव ठाकरे जी आपने अपने पुलिस वालों से, आम नागरिकों पर। आप लाठी चार्ज से हमारी आवाज को रोकेंगे, हम लोकतंत्र से आपको जवाब देंगे। कल आपने धमकी दी ना मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की। हाँ उद्धव ठाकरे, आज आपने हमारे रिपोर्टरों को गिरफ्तार किया ना। आप लोग उद्धव ठाकरे जी, आप लोग, आपकी मुंबई पुलिस जो रिया चक्रवर्ती का बचाव करती है, वही मुंबई पुलिस ने मेरे रिपोर्टर को आज जेल में रखा है ना, तो रखो अपनी भड़ास निकाल। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपने क्यों रिपोर्टर को जेल में भेजा? कहते आपके फार्म हाउस के पास गए, आखिर क्या छिपाने के लिए है? क्या छिपा रहे हैं आप लोग? आप हमारे रिपोर्टिंग करने से आप रोकोगे हमें? हम रुकने वाले नहीं हैं, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप हमें नहीं रोक रहे हैं, कंगना रनौत को नहीं रोक रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोकने की। तो उद्धव ठाकरे जी, आप और चलाइए लाठी चलाओ। सिर्फ प्रदर्शनकारियों को पर नहीं, हर हिंदुस्तानी को लगी है ये काला दिन, आपकी काली करतूत महाराष्ट्र ही नहीं देश के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गई है। आप आज सत्ता में हो ना, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको लोग कैसे याद करेंगे? काले अक्षरों में इतिहास में आपका नाम जाएगा। पूरा भारत इसे याद रखेगा। आप सुन रहे हैं ना, आपको सत्ता की बहुत आपको सेंस है ना कि आप बहुत ऊंचे हैं। तो मैं आपको यह बता देता हूं, आपका जो ये अहंकार है ना उद्धव ठाकरे जी, आज है क्योंकि सत्ता में है। तो ये बताइए उद्धव ठाकरे जी, अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप नहीं रहे तो क्या होगा उद्धव ठाकरे जी? बताइए, सोचिए। भड़ास निकाल रहे हैं ना, मगर एक दिन आएगा और आने वाला है उद्धव ठाकरे जी, लिख के ले लो, लिख के बता रहा हूं, मुंबई में बैठकर, जब लोग आपके खिलाफ भड़ास निकालेंगे वोटिंग के दिन पर। क्योंकि आपने पालघर पर कुछ नहीं बोला, आपने एक कंगना रनौत पर अटैक करवाया, आपने रिपोर्टरों को जेल में भेजा, आपने ड्रग्स माफिया के खिलाफ कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के लोग आपके खिलाफ हैं। आपको एक और बात बता दो उद्धव ठाकरे जी, ये सुन लीजिए मुझसे, आज 99% शिवसैनिक आपके खिलाफ है। हो सकता है आपके सामने ना बोले, है ना, फॉर्मेलिटी होती है ना, मगर आप
अगर उनकी आवाज को सुनते तो आज एक ही बात कह रहे हैं कि क्या हो गई हमारी पार्टी को। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी का क्या हालत है कि आज हम लोगों को ड्रग्स माफिया के साथ लिंक किया जा रहा है। सच्चाई है, छुपाएंगे आप? आपको लगता है कि चंद लोगों को बोल के कि कंगना रनौत के घर को तोड़ दो, ऑफिस को तोड़ दो, आप बलवान हो जाते हो? नहीं 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 नहीं, आप तो अपने आप को हर दिन एक्सपोज कर रहे हो। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ संजय राउत वोट करेंगे, यह भी लिख लीजिए मुझसे। पूछिए ना, शिवसैनिक आपके खिलाफ हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, मैं जानता हूं। शिवसैनिक हमारे से भी बात करते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हैं। आज शर्म से इनकी नाक कट गई है कि शिवसेना जाके कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती क्या? आप क्या बोलेंगे? आप अपने परिवार वालों को क्या बोलेंगे कि हम एक कंगना रनौत के घर को तोड़ने वाली पार्टी बन गए? तो याद करिए, दिन टाइम नोट कर लो उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी आप भी प्लीज नोट कर लीजिए। भड़ास निकलेगी जिस दिन लोग आके वोट करेंगे आप लोगों के खिलाफ। सब नोट कर रहे हैं लोग हमारे साथ हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, समझते हैं, हम भी उनसे बात करते हैं। आपकी पॉलिटिकल करियर फिनिश है भाई, सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है आपका। शिवसैनिक बोल रहे हैं। और एक बात सुन लो, सुन के गुस्सा आ रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूं गुस्सा आ रहा है ना, जो करना है कर लो, फिर भी बोलूंगा। दोस्तों इसलिए पूछिए, हमारा काम है पूछना, और मेरे साथ पूछिए, क्योंकि आज मेरे साथ पूछता है भारत कि क्या सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज को सत्ता की ताकत से तोड़ना चाहती है उद्धव सरकार। और पूछता है भारत कि अगर कंगना के समर्थनों पर लाठीचार्ज हुआ तो कंगना का विरोध कर रहे शिवसैनिकों का सम्मान क्यों? और पूछता है भारत कि मुंबई हाईकोर्ट की रोक के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने कंगना का घर क्यों तोड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, जो उद्धव सरकार सुशांत के केस में सो रही थी, वो कंगना के खिलाफ 24 घंटे में एक्शन में कैसे आ गई? ये सवाल उद्धव जी, संजय राउत जी, शरद पवार जी आपसे पूछ रहा है, चीख चीख कर सारा भारत। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की आवाज दबाने का जो दंभ महाराष्ट्र सरकार भर रही है, अब वो भर भरा कर गिरने वाला है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब सत्ता की सनक तानाशाही में तब्दील हो जाए तो वही होता है जो मुंबई में हुआ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए जनता की जयकार आज फिर जीत गई। न धमकी काम आई, न बुलडोजर काम आया। काम आया तो सत्ता के सामने सच्चाई से खड़े रहने का हौसला। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। देश आज सवाल पूछ रहा है कि कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे गिराने का तरीका अवैध था। अगर महाराष्ट्र सरकार सही थी तो हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई को गलत कैसे कहा? देश समझ चुका है, ये कानूनी कार्रवाई नहीं है, बदले की कार्रवाई है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगने वालों से बदला। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछने वालों पर हमला। मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में सबूतों को छिपाया। ये सच्चाई बताने वालों पर हमला। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में
इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। महाराष्ट्र सरकार के वार पर पूरा देश पलटवार कर रहा है। देश कह रहा है कि ये कार्रवाई नहीं, क्रूरता है। देश कह रहा है अगर अवैध निर्माण हुआ तो महाराष्ट्र की सरकार को इस वक्त ही क्यों याद आया। जिस महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग्स के कारोबार पर कोई कार्रवाई नहीं की, वो कंगना के सवालों पर कहर क्यों बन गए। ऐसे में सवाल ये, क्या सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज को बुलडोजर से तोड़ना चाहती है महाराष्ट्र सरकार? पूछता है भारत। तो किशोर तिवारी क्या बोलेंगे आप लोगों को? आज देखिए मेरे साथ रिपोर्टर है हमारे प्रदीप भंडारी, सैयद सोहेल, विवेक शांडिलिया, सब लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप भंडारी आप बताइए, आज जितने हमारे दर्शक हैं, वो शर्मनाक घड़ी जब उद्धव ठाकरे बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को तोड़ा तो बाहर माहौल क्या था? बताइए हमारे सारे दर्शकों को, लाठीचार्ज कैसे हुई, लोकतंत्र का मजाक कैसा बनाया उद्धव ठाकरे ने, बताइए। भारत के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। प्रदीप भंडारी। अर्नब जी, आज अर्नब जी कंगना के ऑफिस के बाहर घमंड तंत्र का प्रदर्शन हुआ था और घमंड तंत्र का प्रदर्शन जन भावना के ऊपर हुआ था। मासूम बच्चे 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर दूर से आए थे। वृद्ध महिलाएं 40 किलोमीटर, कोई थाने से आया था, कोई वाशी से आया था, कोई एनसीसी कैडेट। ये सब का मकसद यही था। उनके हाथ में सिर्फ 2 पोस्टर थे, जस्टिस फॉर एसएसआर और इंडिया फॉर कंगना। इन लोगों ने ना कोई इनके पास पॉलिटिकल एजेंडा था, ना इन लोगों ने कोई सत्ता का प्रदर्शन किया था, ना कोई वायलेंस का प्रदर्शन किया था। ये लोगों पर मुंबई पुलिस ने, और ये सत्ता का आप देखिए घमंड कितना बड़ा है कि एक वैन आती है बड़ी सी, वृद्ध महिलाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। एक महिला जिसने पुलिस वालों से पानी पूछा, उसको तक लाठीचार्ज कर वैन के अंदर डाल दिया जाता है। एक एनसीसी कैडेट जो देश की सेवा कर रही है, जिसने बोला मैं तो अपने घर पे जा रही हूँ, उसको तक पकड़ दिया जाता है सिर्फ इसीलिए अर्नब जी, क्योंकि उसने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय का पोस्टर रखा था। उस पोस्टर को नीचे फेंका जाता है, उस पर पांव मारे जाते हैं। तो सवाल अर्नब जी आज ये है कि महाराष्ट्र की जनता, आज काला दिन होगा अर्नब जी, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां, वृद्ध महिलाएं, सोहेल, एनसीसी कैडेट पे लाठी सिर्फ इसीलिए चली क्योंकि उन्होंने बोला कि सोहेल, सैयद सोहेल भी हमारे साथ है कंगना के ऑफिस में। तोड़फोड़ कैसी हुई? कंगना के पहुंचने के पहले ही हो गई थी, और मुझे अब खबर आ रही है कि कंगना के घर को भी तोड़ना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। क्या इनका दिमाग खराब हो गया है सैयद सोहेल? ये वही है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये उसी पे बिल्कुल उद्धव सरकार की स्थिति वही हो गई है अर्नब। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जरा तस्वीरें दर्शकों को अगर मैं दिखा दूं तो दर्शक भी दहल उठेंगे। कैसे बीएमसी ने करोड़ों का फर्नीचर नस्तो नाबूद कर दिया कंगना के ऑफिस को। जरा दिखाइए जल्दी से दिखाइए, जरा वकार जल्दी से अंदर दिखाइए। देखिए जरा तस्वीरें, सिर्फ एक नजर में अगर जरा देखिए, ये पूरा फर्नीचर उजाड़ दिया गया है, तोड़फोड़ कर दिया गया। सवाल ये कंगना तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया दोस्तों। देखिए क्यों तोड़ दिया? कैमरे को और जूम कीजिए, पैन डाउन कीजिए ताकि लोग देखें। फर्नीचर तोड़ दिया, करोड़ों रुपए का। जूम करिए, देखिए पूरा फर्नीचर तोड़ दिया अंदर का। ये पूछ रहे हैं कि आखिर फर्नीचर, ये देखिए, करोड़ों का ये है उद्धव ठाकरे की सरकार। देखिए दोस्तों, देखिए ये क्रिमिनल, ये उद्धव ठाकरे ने की है जी। दिखाइए, लोगों को देखना चाहिए कि ये उद्धव ठाकरे क्या करते हैं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते, कोरोना को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते। सरकार ठप है, बिल्कुल बेकार सरकार है, और सिर्फ 2 ही चीजों पर यह माहिर है। एक है कि पालघर की सच को छुपाने के लिए, ड्रग्स माफिया को बिल्कुल खुली छूट देने के लिए, और कंगना के ऑफिस और घर को तोड़ने के लिए। क्या इसीलिए आज शिवसैनिक बोल रहे हैं, किशोर तिवारी, श्वेता शालिनी जी आइए डिबेट पे, सब लोग आ जाए मेरे केस डिबेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पर फिर आ रहा हूं। प्रदीप भंडारी अब रहिए लाइव पे। किशोर तिवारी, एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं कि टूटी इमारत तो फिर बन जाएगी। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? टूटी इमारत ये फिर बन जाएगी।
आपने कंगना के ऑफिस को तोड़ा, अब आप कायर लोग उसके घर को तोड़ेंगे, है ना? मगर एक बात याद रखो, डरना, एक चीज से बहुत डरना चाहिए आपको। आप क्या कर रहे हैं किशोर जी, मैं बताता हूं। श्वेता जी, इसको कहते हैं भड़ास निकालना। कुछ कर नहीं पाए, ड्रग्स माफिया के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे, मुंबई पुलिस ने जो गड़बड़ किया उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, रिया चक्रवर्ती को बचाते बचाते नाक कटवा दिया आप लोगों ने। आज शिवसैनिक क्या कह रहे हैं श्वेता शालिनी जी, के क्या हो गया है शिवसेना को? ये हमारी सरकार है। पालघर पर कुछ नहीं किया तो बोल सकते थे ना कि अंतोनिया माइनो ने फोन करके उद्धव जी को बोला कि कुछ मत करो। मगर क्या अंतोनिया माइनो ने बोला था आपको कंगना के घर को तोड़ने के लिए? हो जाए आज वोट, आज वोट हो जाए, 10 शिव सैनिकों में से 9 आपके लिए वोट नहीं करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, यह घमंड आपकी टूटेगी। 10 में से 9 शिव सैनिक आपके खिलाफ वोट देंगे। आपकी पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। टूटी इमारत तो बन जाएगी श्वेता शालिनी, लेकिन डराने वाले, ये डराने वालों की नींव हिल जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, आपने कंगना का घर तो तोड़ दिया, जरा सी बात, मगर आप देश की हिम्मत को नहीं तोड़ पाएंगे। अर्नब जी, आप बोलिए इनको, किशोर जी को बोलिए, हो जाए डिबेट शुरू। आपने श्वेता शालिनी जरा सी चूक कर दी है। आपने कहा कि कर नहीं पा रहे, आपने जरा सी चूक कर दी। आपने कहा कर नहीं पा रहे। आपको याद दिलाना चाहूंगी, ये कुछ करना ही नहीं चाहते, ये गुंडा राज चला रहे हैं। और आज के दिन इन्होंने लोकतंत्र पे हमला किया है। किशोर तिवारी जी, आज आपकी आंखें झुक जानी चाहिए, क्योंकि ये बीएमसी को आप लाले की दुकान की तरह चला रहे हो। जो लाला जी कहेंगे, आज मन आया तो आज ये कर दीजिए, आज दूसरे दिन मन आया तो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। क्यों? अगर एक लड़की कह रही है कि मैं आके ड्रग माफिया का पोल खोलती हूं, तो आपको रेड कारपेट पे उसका स्वागत करना चाहिए था। क्यों? आपके घर का कोई इन्वॉल्व है क्या ड्रग रैकेट में? क्या आप इस सिंडिकेट के हिस्सा हैं? किसको बचा रहे हैं आप? आप करना नहीं चाहते हैं। पूछिए। आपने बहुत सारी कहानियां सुनाई। अर्नब जी, एक और बात कहना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, भस्मासुर को भी शिव जी की दी हुई शक्ति पे बहुत घमंड हो गया था। और विष्णु भगवान ने जब धरा, तब जाके उसका विनाश हो गया। और यही आज स्वरूप लेकर आपने मुंबई में आ गई है किशोर तिवारी जी। घबराना शुरू कर दीजिए। राजपुंज और शालिनी के बीच में टक्कर। जाके मुंबई से शरण लीजिए, मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन लीजिए। राम कदम जी ने बोला था। आप कैसे बोल रही हैं शालिनी जी? आप कैसे बोल रही हैं? और 2019 में जब शाहरुख खान जी का अलीबाग में बंगला जो फार्म हाउस था वो तोड़ा गया था, तब कहां थे? तब तो नहीं बोल रहा था कोई। वो भी तो कलाकार हैं बॉलीवुड के। आज कंगना जी का अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी अगर कार्य कर रही है, एक चीज याद रखिए, आज साफ साफ दुनिया को दिख रहा है कि कंगना ने सीधी जो टकराव ली है वो ड्रग्स माफिया से लिया है। आज जो कंगना के खिलाफ खड़ा है, हर वो व्यक्ति ड्रग्स के साथ खड़ा है। तो आप कहां खड़े हैं किशोर जी? ये बताइए, आज की कार्रवाई बताइए। आपने कोरोना काल में हर एक कार्रवाई राजपुंज नुपुर, राजपुंज अनुजा कपूर भी हमारे साथ लाइव है। राजपुंज श्रेया नारायण, पहले राजपुंज और अनुजा के बीच में डिबेट होगी। देखिए राजपुंज जी, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, घंटे के अंदर ये अपने आप को बड़े बड़े नेता कहते हैं। एक मिनट। ये महाराष्ट्र सरकार, सोनिया सेना, मुंबई पुलिस, सबने मिलकर कंगना के खिलाफ भड़ास निकाली है। भड़ास दोस्तों, भड़ास। ये बेचारे, मैं तो काम के बोझ के मारे भी नहीं कह सकता इनको, ये बेचारे काम के बोझ के मारे भी नहीं है, ये बेचारे ड्रग्स माफिया के मारे, अर्नब जी, ये बेचारे बॉलीवुड माफिया के मारे, ये बेचारे रिया चक्रवर्ती के मारे, अर्नब जी, ये बेचारे शौविक चक्रवर्ती के मारे, अर्नब जी, ये बेचारे रिया चक्रवर्ती के मारे। ये लोगों ने भड़ास निकाली है, भड़ास, क्योंकि
भारत के लोगों ने सवाल पूछा है इनसे। पिछले 2 महीने में एक्सपोज हो चुकी है उद्धव ठाकरे सरकार, और उनको लगता है ना कि हाँ हम तुमको मारेंगे, हम तुमको तोड़ेंगे, हम तुमको अटैक करेंगे, ये वाली भाषा से डरते हैं। कोई नहीं डरता। ये तो कॉमेडी शो चलाता है संजय राउत, ये तो कॉमेडी शो चलाता है। इसको देखने से इसकी एक एक लाइन कॉमेडी वाली लाइन होती है। कोशिश करता है बड़ी बुलंदी से बोलने की। एक नंबर का कार्टून कैरेक्टर लगता है मुझे संजय राउत। मैं कह रहा हूं ना संजय राउत जी, बुरा न माने प्लीज, मानहानि नहीं कर रहा, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। आपकी जैसी घिनौनी हरकत नहीं करता मैं, आपकी जैसी घिनौने शब्दों का प्रयोग नहीं करता मैं, मगर आप तो मुझे कार्टून कैरेक्टर लगते हो संजय राउत जी। मगर मैं ये कहना चाहता हूं राजपुंज जी, और सुन लीजिए, भड़ास निकाला ना, तो भड़ास क्यों निकाला ये पूछना चाहता है भारत। भड़ास निकाली क्योंकि कंगना उद्धव ठाकरे सरकार को बोला कि तुम्हारी नाक के नीचे ड्रग्स माफिया की मनमानी चल रही है, इसलिए भड़ास निकाली है इन्होंने, इसीलिए भड़ास निकाली है इन्होंने। अर्नब जी बुरा मत मानिए। सुन रहे ना राजपुंज जी, शोएब? सुन रहा हूं। नहीं, बुरा अच्छा की बात नहीं है, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूं। आपने भड़ास निकाली, आपने भड़ास निकाली। भड़ास क्यों निकाली बताइए मुझे नहीं, आप बताइए। आज अनुजा को बताइए, आप बताइए श्वेता को, आप बताइए नुपुर मेहता को, भड़ास क्यों निकाली आपने? भड़ास क्यों निकाली कंगना के खिलाफ, हमारे कंगना के खिलाफ, हमारे कंगना, वीरांगना कंगना के खिलाफ आपने भड़ास क्यों निकाली? आप क्या बात कर रहे हैं? सरेआम लगा रहे वो आरोप। अरे अर्नब जी सरेआम आरोप लगा रहे अध्यक्ष सुमन जी। नुपुर डिबेट पे नुपुर मेहता और राजपूत के बीच में डिबेट टक्कर हो जाए। राजपुंज जी प्लीज, आप क्या बोल रहे हैं? राजपुंज प्लीज, आप प्लीज शिवसेना का साथ मत दीजिए, ना ही मुंबई पुलिस का साथ दीजिए। मैं आपको बताती हूँ शिवसेना की पूरी कहानी क्या है। आप बार पीछे पड़े शिवसेना के। दिशा सैलियन की पार्टी में उस दिन आदित्य ठाकरे था, जब से सरकार बनी है हर एक, और इसलिए शिवसेना चाहती थी कि मुंबई पुलिस को केस जाए। बात यहाँ पे किसी तरह से कोई मौका मिल जाए, किस तरह से सरकार गिर जाए, बस। और कुछ नहीं, आपने भड़ास क्यों निकाली? सवाल है अनुजा कपूर, सवाल ये है कि आपने भड़ास क्यों निकाली? आपको क्या भड़ास है कंगना रनौत के खिलाफ? बताइए मुझे, बताइए अनुजा जी, बताइए, भड़ास निकाली क्योंकि कंगना ने सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए भड़ास निकाली। अर्नब, आज मेरा मन इतना दुखी है, उसने सब वॉरियर्स के अगेंस्ट इस तरीके से अपनी खुंदक निकाली कि आप देखिए आपके अगेंस्ट, कंगना के अगेंस्ट। क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वोट इसीलिए महाराष्ट्र के पब्लिक ने दिया? क्या उनके लिए सामने खड़े होकर आज के दिन के लिए काम किया था? हम लोगों ने क्या गलती करी? हमारा सोवरेन राइट है, हम आपको स्यू कर सकते हैं गवर्नमेंट को। अगर ये कंगना करेगी, आपने क्या प्रूव करके दिखाया? कि सुशांत का केस दबा दो, रिया का केस उठा दो। आप कहीं ना कहीं अर्नब को आप इम्पीचमेंट करवा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। क्या गलती है अर्नब की? क्या गलती है रिपब्लिक की? क्या आज हम लोग सारे, आप ऐसा करो, हम सबको गोली मार दो आज ऑलियर, बुलाइए सबके साथ, सबके घरों को तबाह कर दीजिए। अगर इस तरीके से सबके घर तोड़ो को आप गिराएंगे, घर तोड़ो, हिम्मत है तो शायद घर तोड़ो, ऑफिस तोड़ो, घर तोड़ो, कि हम सब लोग, दिमाग खराब हो गया है, सड़कों पे उतर जाएंगे, हम सब लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, पर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को आग नहीं लगने देंगे। मैं बता रही हूँ इस बात को। आप व्यर्थ की बातें कर रही है जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई। सही बोल रही हूँ। अगर आप हमारा गला दबाएंगे तो उसका सब जवाब हम लोग इसी तरीके से देंगे। जब पीओके की बात, मैं यही थी और हम यही थे, अर्नब भी यही था। आज तक रिपब्लिक हमेशा से सारी चीजों के लिए बात करता आया है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा शोर, इतना बड़ा आक्रोश और एक गवर्नमेंट को, एक सिटीजन के खिलाफ इतनी गिरते हुए मैंने कभी नहीं देखा। मैं आप लोगों को सैल्यूट मारती हूँ, आप लोगों को एक तालियां देती हूँ कि तुम्हारे जैसे लोगों को मैडम सुन लीजिए, मारना चाहिए। देखिए आप लोग कंगना रनौत आप लोगों को जवाब देंगे, आप लोगों को हम लोग जवाब देंगे।
उनके बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने 2016 में ही अपना बयान दिया हुआ है। कंगना के लिए बहुत ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। कंगना रनौत ने मुंबई का अपमान किया है। मुंबई देखिए, कंगना रनौत हो गई लक्ष्मीबाई। ये आपका कहीं ना कहीं लक्ष्मीबाई कॉन्स्टिट्यूशनल और फेलियर हो गई बाबर और उनका घर हो गया राम मंदिर और मुंबई हो गया पीओके और महाराष्ट्र हो गया पाकिस्तान। ये ऐसी भाषा अगर आप बोलेंगे, उद्धव ठाकरे को ए उद्धव बोलेंगे, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं तो ये संजय राउत को केयर नहीं करता, वो तो कार्टून कैरेक्टर है। एक मिनट रवि जी एक मिनट, शांत। देखिए भड़ास निकाल दी तो मैं बोलूंगा। ये तो मैं ये संजय राउत को मैं केयर नहीं करता, वो तो एक कार्टून कैरेक्टर है। कार्टून कैरेक्टर हो संजय राउत आप, जो भी उनका आप बुरा ना माने, आप कार्टून कैरेक्टर जैसी बात करते हो। मगर मैं अगर उद्धव ठाकरे जी मेरे सामने होते तो मैं एक ही बात कहता। नहीं, अगर उद्धव ठाकरे मेरे सामने होते तो मैं एक ही सवाल पूछता, जो मैं चाहता हूं कि श्वेता शालिनी और श्रेया नारायण जो डिबेट पे है, सवाल ये पूछे ये शोएब जैसे लोगों से कि भड़ास क्यों निकाली, किस चीज की भड़ास है कंगना के खिलाफ। तो लोगों ने मुझे पूछा अर्नब किस चीज की भड़ास है, इतनी छोटी सी नीची सी हरकत। आप बोल रहे घर तोड़े। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, घर तोड़ोगे? तुमने बनाई है घर? नुपुर ने शोएब एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल था? हाँ कौन था? नुपुर ने कौन था दिशा की पार्टी में? मैं थी, तुम थी, कौन था? नहीं, नुपुर ने नाम लिया। मैंने क्या बोला? मैं उस इशू पे नहीं आ रहा, वो नुपुर ने कहा, उसको मैं नहीं मानता। मेरी बात पे आइए, मुझे ये बताइए कंगना के इशू पर, शोएब कंगना के इशू पर, वो नुपुर बोल रहे, मैं उसको नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूँ, वो नुपुर बोल रहे, उससे मैं नहीं मानता। मैं उस बात को मानता नहीं हूँ। मेरी बात सुनो। अरे सब लोग नाम ले रहे होंगे, मुझे क्या पता उसके बारे में, मुझे कोई पता। मैं क्या कह रहा हूँ, नूपुर जी से डिबेट नहीं कर रहा। श्वेता मूल मुद्दे पर आइए, कंगना के मुद्दे पर आइए डिबेट। कंगना के मुद्दे पर डिबेट कीजिए। श्वेता और शोएब कंगना के इशू पर डिबेट हो। कंगना पर डिबेट करो, कंगना पे डिबेट करो, कंगना पे डिबेट करो। सरकार को उतरना, मैं कह रहा हूँ कंगना पे डिबेट करो। मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ कंगना पे डिबेट करो। रॉ फुटेज दिखाइए, आज के शॉट्स दिखाइए। बोलने का हाँ, कंगना के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। शिवसेना इसको कुश्ती का अखाड़ा ना बनाए, लेकिन आप SSR और कंगना की कही हुई बातों को मैच नहीं कर सकते। दो अलग अलग मुद्दे हैं। आप ये बताएं शोएब जी कि किस लिए, किस प्रतिशोध की ज्वाला में ये लोग जल रहे हैं, बताइए। क्यों पूरी सरकार, पूरी मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं एक अकेली औरत के खिलाफ? एक लड़की इतनी भारी है पूरी सेना के ऊपर, ऐसी क्या बात कह दी उसने, बताइए जरा। समझना बंद करें। जलन अंदर हो गई है, बताइए जरा। बोल रहा हूँ, सुनिए, मैं आप ही की भाषा बोल रहा हूँ। और सही कहा ना। एक मिनट मैं कंगना के ट्वीट जरा मुझे दीजिए। एक मिनट नहीं किया जा सकता। एक मिनट शोएब एक मिनट मेरी बात सुनो। शोएब एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, सुनाओ। बोलिए। सुनाओ कि नहीं सुनाओ शोएब? हाँ, तो बॉलीवुड के एक सुनाइए 56 साल के एक युवा अभिनेता है, 56 और 60 के बीच में। उनकी उम्र 56 और 60 के बीच में। कहते हैं मैं 50 साल का हूं ना, 60 साल के, अपने आप को 56 बोलते हैं। 56 और 60 साल के बीच में। आजकल एक्टिंग की फिल्म्स नहीं मिल रही उनकी, जो भी फिल्म करते हैं फ्लॉप हो जाती है ना। ऐसे एक एक्टर है और उनका एक आलीशान सा घर है।
श्रेया जी आप क्यों हंस रही हैं? नाम क्यों सच नहीं कह रहा हूं ना, लेते? 2 वर्सेस 2 दिखाए श्रेया जी। उनका एक आलीशान सा घर है, एक नाम है उस घर का। नहीं लेते हैं? मेरी बात सुनो ना, मेरी बात हमें पता तो चले किसकी मेरी बात है। सुनो ना, ये हमें भी पूरी तो पता कहानी चले सुन लो, किसकी उसके बाद मैं नाम बताऊंगा ना। रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, अरे रिलैक्स करो, अरे रिलैक्स करो। ठीक है। अब ये जो है, ये जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, इनके घर में बड़े ड्रग्स पार्टीज होते हैं। मैंने सुना है बहुत ड्रग्स, मतलब पानी की तरह बहता है ड्रग्स, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, हर तरह का ड्रग्स, हर तरह की ड्रग्स मिलती है वहां पे, फ्री में मिलती है, फ्री में मिलती है। सुनिए ना, सुनिए ना। और ये घर जो उन्होंने बनाया है, ये जो घर बनाया है उन्होंने, ये जो घर बनाया है, मैंने सुना है। अरे अरे एक मिनट रुको, अरे एक मिनट रुको, अरे एक मिनट रुको, अरे एक मिनट रुको। मैंने जो सुना है, उनका जो घर है, उनका जो घर है, जो समुद्र किनारे उनका घर है। मेरी बात सुन। अरे रवि, अरे रवि, आपकी बात नहीं कह रहा। आप तो अरे भाई, आप तो 30 साल के नौजवान हैं, आपसे क्या बोल रहा हूं मैं तो 60 साल के हीरो के बारे में बोल रहा हूं। मेरी बात सुनिए रवि जी, आप तो 30 साल के नौजवान हैं, आप सुनिए ना, आप सुनिए ना मेरी बात। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, अरे रवि को किसी को वॉल्यूम बंद कम कीजिए। अरे रुकिए, बॉलीवुड के स्पोक्स पर्सन मैं बोल तो लूं। ये जो 60 साल के नौजवान एक्टर है, जिनका एक घर है, जिनका एक घर है श्रेया, समुंदर किनारे, मैंने सुना है जहां पे ड्रग्स बहती है, बहती है, बहती गंगा की तरफ ड्रग्स बहती है। मैंने सुना है कि इनका घर जो है समुंदर किनारे बन ही नहीं सकता है। ये घर हर CRZ का वायलेशन है, पूरा इलीगल है घर। अरे भाई BMC, अरे ओ शोएब, रवि जी अरे को ओ कुछ शोएब, भी, अरे ओ शोएब, ये BMC वालों को थोड़ी सी, अरे 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 ओ शोएब, अरे शोएब, अरे शोएब, थोड़ी हिम्मत की इंजेक्शन दो, थोड़ी हिम्मत की इंजेक्शन दो अपने BMC वालों को। तोड़ो उसका घर, तोड़ो ड्रग वाले, तोड़ो ड्रग वाले अभिनेता का घर, तोड़ो। है हिम्मत इनमें? ड्रग वाले अभिनेता का घर तोड़ो। नाम बताओ, खुल के लूंगा। ड्रग वाले अभिनेता का इलीगल घर तोड़ो, तोड़ो, अरे तोड़ो, तोड़ो। नाम बताओ किसकी बात कर रहे हो? नाम बोलो किसकी बात कर रहे हो? मैं मोर्चा लेके निकलूंगा अर्नब गोस्वामी। बोलो किसकी बात कर रहे हो? आज चैलेंज तुम्हारा खबर बताए, तोड़ो। किस एक्टर की बात कर रहे हो तुम? अर्नब चिल्लाओ, अरे तोड़ो कहीं, मैं लेके निकलूंगा मोर्चा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हारे। अरे तो नाम हद हो जाती है, नाम लो किस एक्टर? अरे हद हो जाती है। मैं बड़ास निकालते हो कंगना पे, उसके खिलाफ बड़ास निकालते हो कंगना। हिम्मत नहीं है कंगना के साथ वन टू वन बात करने की, हिम्मत नहीं है तुम लोग। नाम लो उस ड्रग वाले बॉलीवुड में चला रहे हैं ना, बीमार हो जाएंगे। शेयर डिबेट पे, पर शेयर आपको डिबेट ये पे, पता नहीं चलेगा कि नाम क्या है। आप पूछ सकते हैं, आप BMC से पूछिए, आप BMC मैं कह रहा हूं से तोड़ो पूछिए उसका कि वो घर। घर किसका है। जिस ड्रग वाले तरह से अभिनेता आपको का घर कंगना तोड़ो। के घर के बारे में पता चल गया कि वहाँ पर इस तरीके से वो इलीगल बना हुआ है, तोड़ो उसका घर। इलीगल और कितने घर कंगना बने का हैं? घर तोड़ते हो? उससे आप पूछिए, तोड़। हम क्यों जवाब देंगे इस बात के बारे में? भाई मत तोड़ो। अरे बॉलीवुड के चापलूस तोड़ो। खाली पे परोस के देंगे। हमारा काम है बताना, आप देखेंगे, आपको पता लगाना, हमें नहीं पता लगाना। उतारो सबके जिसके कंगना का घर तोड़ते हो, ड्रामा करते हो, भड़ास निकालते हो। तुम लोग को हटाते क्यों नहीं? अब कंगना का घर बिल्कुल से ठीक था, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ उसका, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हें कंगना बर्दाश्त नहीं हुई। नाम बोलो, नाम नाम। मैं हम लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें तो पता हो के बोलने की जरूरत नहीं है। ये चैनल हवा में बातें नहीं करता, ये चैनल हवा में बातें नहीं करता, इसीलिए नंबर तोड़ो, इसीलिए नंबर 1 पे खड़ा है ये चैनल, क्योंकि ये तुम लोग को तुम्हारी औकात दिखाता है और तुम लोगों को हम लोग ये बताते हैं कि किस तरीके से बेइज्जत करना है। और तोड़ो, बेइज्जत करते हैं हम लोग, भड़ास इसलिए निकाली, बेइज्जत कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और आने वाले वक्त के अंदर महाराष्ट्र का एक बच्चा, एक बूढ़ी औरत जिसको तुम लोगों ने डाला, मैं बताता हूँ श्वेता शालिनी, प्रदीप भंडारी भी डिबेट पे है। प्रदीप भंडारी मेरे दोस्त भंडारी एक और कहानी सुनाता हूँ कि आज एक रिपोर्टर थे। मैं आज कहानी सुनाने के मूड में हूँ, मैं कहानी सुनाने के मूड में हूँ। तो एक रिपोर्टर थी तक की, लोगों के पास गई, इसके बारे में वर्णन देंगे हमारे चहीते प्रदीप भंडारी। ये माइक लेकर गए तक वाले लोगों के पास, बोला कि आपको क्या कहना है। तो उन सब लोगों ने बोला तक मुर्दाबाद, तक मुर्दाबाद, तक मुर्दाबाद। तो रिपोर्टर बोलने लगी ये लोग मीडिया से गुस्सा है। अरे मीडिया से गुस्सा नहीं है, तक से गुस्सा है। तो सवाल यह है कि इनकी भड़ास क्यों निकली? भड़ास इसलिए निकली प्रदीप भंडारी, क्योंकि कंगना ने शिवसेना की धमकी को तिनके की तरह
फूंक कर हवा में उड़ा दिया। तिनके की तरह किशोर जी आपकी धमकियों को फूंक कर हवा में उड़ा दिया। समझ गए ना? अरे गाली देना बंद करो, सुधर जाओ। अरे सीधी तरह से बोल रहा, सुधर जाओ। प्रदीप भंडारी, मैं अर्नब जी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि ये लोग भड़ास क्यों निकाल रहे हैं। ये लोग अर्नब जी भड़ास प्रदीप पर अविश्वास निकाल रहे हैं क्योंकि नशे में डूबे हुए बॉलीवुड के ड्रग्स वाले समंदर को कंगना ने एक्सपोज कर दिया। और अगर रिया चक्रवर्ती वो बड़े नामों को एक्सपोज कर देगी तो क्या सत्ताधारी दल जिनके बॉलीवुड से कनेक्शन है और सत्ताधारी दल के युवा नेता जिनके बॉलीवुड वाले कनेक्शन है, अगर वो एक्सपोज हो गया तो फिर इनकी जो सरकार है अर्नब जी आंसर कर देगी। इसीलिए ये घबराए हुए हैं और वो भले जनता हो भले कंगना हो सब पर भड़ास निकाल रहे। मैं ये कह रहा हूँ नशे में डूबे हुए बॉलीवुड के बड़े बड़े नेता प्रदीप भंडारी बड़ी बड़ी पार्टियों में वो नेता जाते हैं, ये घबराहट का कारण है और इसीलिए ये बुलडोजर के जरिए घबराहट को दर्शा रहे। अर्नब जी मानहानि कर रहे हो आप, ये गलत काम है आपका। कोई मानहानि नहीं कर रहा, मैं आज कहानी सुनाने के मूड में हूँ तो मैं और एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एक और कहानी सुनाता हूँ, जरा सुन लीजिए मेरी कहानी सुनिए। मेरी अगली कहानी को सुनिए किशोर जी। आज आपको बताता हूँ कि 10 शिवसैनिकों में से 9 रिपब्लिक भारत के साथ है। नाम बताओ प्रदीप। आपको मैं गारंटी बता रहा हूँ, हम जमीनी लोग हैं। में कैरेक्टर्स के नाम भी होते तो मैं कह रहा हूँ किशोर जी आपको, अरे क्या कैरेक्टर के नाम बताऊं? मेरी बात सुनिए। तो देखो मुझे एक बात बोल, आप कोई जमीनी वमीनी नहीं हो, आप लीडर लोग हो, आप कोई जमीनी नहीं हो। ये कहते हैं जमीनी है, जमीन से जुड़े हुए हैं। श्वेता यही देखते हैं आपको, जमीन से जुड़े हुए। बॉलीवुड माफिया के खिलाफ कुछ करते नहीं हो, कहते हो जमीन से जुड़े हुए। अरे श्वेता, सारे शिवसैनिक बोल रहे क्या नाक कटवा दी हमारी, सारे शिवसैनिक बोल रहे नाक कटवा दी हमारी। हमारे पार्टी के नेता उन्हें नाक कटवा दी, ड्रग्स माफिया के खिलाफ कुछ नहीं करते, कहते जमीनी है। पेपर को ही वो मानहानि पर चलाते हैं, वो जमीनी कैसे हो सकते हैं? किशोर जी आप मानहानि की बात कर रहे हैं, क्या मान रखते हैं आप सामना में? बताइए, पूरा पेपर चलाते हैं मानहानि पर। क्या लिखा था आपने गवर्नर साहब के बारे में? बताइए, महामुइन के बारे में आप ये सब लिखते हैं और आप मानहानि की बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि एक अकेली नारी पूरे शिवसेना पर भारी हो गई है। अब आप मान लीजिए इस बात को, क्योंकि आपने बहुत ही शर्मनाक बात की है। आज इतने लोकतंत्र पर हमला किया है आपने। आपके चैनल से खराब नहीं होती, आप जरा चुप तो बैठो। आप सत्ता से बाहर चले गए। आप सुनो किशोर तिवारी मेरी बात सुनो। किशोर तिवारी आपकी भड़ास और एक कारण से है। जाके पूछ लीजिए जो कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई जो की वो गैर जरूरी थी। की बात मत करो। आप जाके अपने संजय निरुपम जी से पूछ लीजिए जो कह रहे हैं कि आपने प्रतिशोध में ये कदम उठाए हैं। आपके पार्टनर्स है ना ये, आप अगाड़ी इन्हीं लोगों के साथ चलाते हैं। बंद हो गई है उनको बोल दीजिए जरा तो निंदा कर रहे हैं। आप यहाँ बैठ के कहानी कर रही हो। ड्रग माफिया के नाम पर इतना चिलमिलाने क्यों लगते हैं? अच्छा एक बात बताओ शोएब एक बात बताओ और देखिए एक मिनट शोएब और नुपुर डिबेट में आए। नुपुर और शोएब मेरी बात सुनिए। एक सवाल पूरा भारत पूछ रहा है, मैं इनकी भड़ास समझ सकता हूँ। 1 मिनट रवि जी जरा चिल्लाइए मत ना, आप वैसे भी आप शांत रहिए ना 2 मिनट। देखिए मैं इनकी भड़ास समझ सकता हूँ, इनकी भड़ास अलग अलग कारणों से है, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने कंगना के विस्फोटक खुलासों से उद्धव सरकार हिल चुकी है। भड़ास इनका ये भी है क्योंकि पालघर में हमने साधुओं की हत्या पर आवाज उठाई थी, उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोल पाए थे। 1 मिनट नुपुर, 1 मिनट नहीं नुपुर जी मेरा सवाल ये था, मैं पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना की भड़ास समझ सकता हूँ, मगर मुझे बताओ शोएब, सलमान खान की क्यों भड़ास है? सलमान खान कहाँ है आज? बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं क्या? बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं सलमान खान?
जिम जी गए, देखा नहीं ये खबर उन्होंने, सलमान खान को मुंह नहीं खोल पा रहे, वेट्स कर रहे हैं। एक मिनट, क्या करना चाहिए? कंगना के साथ जो आज हुआ वो शर्म नहीं करना होना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए आज सलमान खान को। नहीं, मैं कह रहा हूँ सलमान खान कहाँ है? कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान कहाँ है? कहाँ है? ये सवाल सलमान खान से पूछो। प्रदीप भंडारी लोग क्या बोल रहे हैं रास्ते पर? ये कह रहे सलमान खान से पूछो। कौन रहता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ प्रदीप भंडारी, मैं पूछना सलमान खान कहाँ गए? बिल्कुल लोग ये कह कहाँ रहे हैं, गए? कहाँ गए? जनता ये कह रही है कहाँ गए हीरो लोग? सलमान खान कहाँ है? बताइए दिशा की पार्टी में कौन था? कंगना पर अटैक हो रहा है, कुछ बोलो, निकलो रास्ते पर। फार्मर के अब इस वक्त जहाँ पे एक उनकी को स्टार के साथ ये हो रहा है, ये सब पीआर करते हैं कि वी स्टैंड फॉर दिस कॉज, दैट कॉज, दिस कॉज। इस वक्त जब एक रिपोर्टर को, हम रिपब्लिक के रिपोर्टर को जेल में भेजा जाता है, बोलो शोएब, घर तोड़ा जाता है, आवाज बंद, मुंह पर ताला, चलाई जाती है। कहाँ है सलमान और शाहरुख? एक टाइम में एक सवाल कहाँ है? नॉट अ सुपर ह्यूमन। कहाँ है? सलमान और शाहरुख बहुत अच्छी बात कही। कंगना रनौत फॉर व्हाट हैज हैपेंड टू हर टुडे। जो आज अरे हुआ, छोड़ो, रिया चक्रवर्ती के साथ भी हूँ, कंगना कहाँ है के साथ सलमान भी और हूँ। शाहरुख? कंगना के साथ ये नहीं होना चाहिए था। रिया को क्यों छोड़ो? क्यों छोड़ो? वो भारत की बेटी नहीं है? वो भी भारत की उतनी ही बेटी है जितनी कंगना रनौत है। श्वेता डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अपनी श्वेता चलाने के लिए। अरे कितने लोग से बदला लोगे? एक मिनट शोएब एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूँ। प्रदीप भंडारी एक मिनट रुक जाइए। प्रदीप भंडारी, श्वेता इनको, इन लोगों को एक मिनट शोएब एक मिनट श्वेता एक मिनट कितने लोगों से बदला लेंगे ये लोग? मैं लाइन बताता हूँ। वैसे भी एक्टर लोग अपनी लाइन तो बोलते नहीं है, जो भी उनके लिए लिख देता है वही पढ़ देते हैं ना। तो मैं लाइन इनके लिए लिख के बता रहा हूँ। शोएब जाके लाइन दो, रट्टू तोते के तरह ये लोग लाइन रिपीट करेंगे। अरे कितने लोगों से बदला लेंगे? पूछिए, ये सलमान शाहरुख को बोलो कितने लोगों से बदला लेंगे? देश आपका घमंड तोड़ेगा, बॉलीवुड और ये सोनिया सेना सरकार की जो घमंड है वो टूटने वाली है। जो इंसाफ की आवाज तोड़ेगा, देश उसका घमंड तोड़ेगा। समझ रहे हैं ना? आपने इंसाफ की आवाज को तोड़ा और आप बॉलीवुड माफिया सोनिया सेना सरकार की घमंड टूटने वाली है। ये लिखित रूप से मेरे से ले लो, आपका घमंड टूटेगा। आप देखो, जब लोगों की भड़ास निकलेगी ना, हर एक व्यक्ति का घमंड टूटने वाला है। और एक चीज याद रखिए, सलमान खान को सालों लग गए थे ये जानने में कि उस रात को गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। ये सतीश माने शिंदे कहते हैं कि प्यार की सजा मिल रही थी। प्यार की सजा तो इन्होंने विवेक ओबरॉय को दे दी। आज तक पिक्चरें नहीं मिलती है उनको। ये पूरे माफिया जो है ना वो कैसे चलता है शोएब जी हम जानते हैं। और आप यहाँ बैठ के जो पीआर मशीनरी चलाते हैं रिया चक्रवर्ती और टीम के लिए, आप ये समझिए कि आप लोग उनकी पीआर मशीनरी नहीं चला रहे हैं। अब आप लोग ड्रग्स और पूरे ड्रग कार्टेल की पीआर मशीनरी चला रहे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो सरकार आपके पहल कदमों पे चल रही है वो भी ड्रग्स का समर्थन कर रही है। हमें मुंबई को ड्रग फ्री बनाना है और ये हमारा वादा है कि हम बनाएंगे। यदि आप सरकार रहे या ना रहे और नहीं कर सकते तो कुर्सी खाली करें। कुर्सी खाली करो। देखो, या तो माफी मांगो या कुर्सी खाली करो। किशोर जी पुत्र मोह में बहुत सारे लोग अपनी सारी डुबा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि पुत्र मोह में बहुत लोग बहुत सारी श्रेया हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमने ऑलरेडी एक पार्टी को डूबते हुए देख लिया है। ये दूसरी पार्टी है जो पुत्र मोह में डूब रही है, क्योंकि जो ट्विटर फॉलो कर रहा है, जो ट्विटर पे जाता है, तिवारी जी तो कभी ट्विटर पे गए ही नहीं है। इनको तो कोई आइडिया ही नहीं है सोशल मीडिया का। इनको तो पता ही नहीं था कि हम इज्जत करते हैं। ये गलत है। कल्चर को मनाते हैं, वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप चुप रहो। जब आप चुप नहीं रहोगे, किशोर जी बोलोगे और अगर किशोर जी अब आराम से देखो, 10 सेकंड ले रहा हूँ। श्रेया 10 सेकंड में किशोर जी माफी मांग लीजिए प्लीज। एक मिनट सिर्फ किशोर जी को रखे। किशोर जी, बाकी सब कोई नहीं बोलेंगे। किशोर जी 10 माफी मांगिए। 10 सेकंड की काउंटडाउन, 10 सेकंड की काउंटडाउन। किशोर जी माफी मांग लो, हाथ जोड़ के माफी मांग लो लोगों से। 10
9, 8, माफी मांग लो, 7 सेकंड बाकी है। 7, 6, 5, माफी मांगो, माफी मांगो, हाथ जोड़ के माफी मांगो। 4, 6, 2, 1 सेकंड माफी है, माफी मांग लो। माफी नहीं मांगी ना तो अब देखो लोगों की भड़ास, अब देखो लोगों की भड़ास, अब देखो लोगों की भड़ास। 2 वोट नहीं मिलेंगे, अब देखो लोगों की भड़ास। दोस्तों, आज सत्य के लिए आपने जो संघर्ष किया उसने साबित कर दिया कि कंगना सच्ची वीर वीरांगना है। उसने ये भी साबित कर दिया कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने लाठी खाई फिर भी आवाज उठाई। आज आपने साबित कर दिया कि आप इंसाफ के लिए लड़ने वाले सच्चे सेनानी हैं। याद करिए आजादी के आंदोलन का वो दौर जब अंग्रेज अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को जूते से कुचल देते थे। याद करो उद्धव ठाकरे जी, इतिहास तो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी ना, तो आप ऐसा मत कीजिए। आप आज सत्ता में बैठे लोग हैं, मगर आप आधुनिक दौर के अंग्रेज मत बनिए। हमारी आवाज को, अपनी आवाज, आपकी आवाज को, कंगना की आवाज को, सुशांत के साथ खड़े लोगों की आवाज को सत्ता की लाठी से आप तोड़ना चाहते हो। ये लोग सुन ले, हमारी आवाज नहीं टूटेगी, आपकी तानाशाही टूटेगी। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी, हम मातोश्री के सामने मस्तक झुकाने वाले लोग नहीं हैं। हम सत्य के लिए सर कटाने वाले लोग हैं। संजय राउत जी, आप भी थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए। एक पत्ता पानी में तैरता रहता है लेकिन पत्थर डूब जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पत्थर में भारी होने का गुरूर होता है। सत्ता का गुरूर आपको भी डुबाने वाला है, डुबा रहा है और डुबाएगा। और उद्धव जी, याद रखिए मेरी बात, रिकॉर्ड कर लीजिए इसको। जब जनता सड़क पर उतर जाती है और जब जनता वोट करती है, तब सत्ता चंद सेकंड में समाप्त हो जाती है। इसलिए जनता का सम्मान करना थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि जिसके साथ जनता है उसी की सत्ता है। अब जितने चंद हफ्ते आपके बाकी है ना सत्ता में, उसको एंजॉय करिए। लोग आप पर जजमेंट देंगे थोड़े ही दिनों में। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। को प्रेजेंटेड बाय केंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। पावर्ड बाय सेंचुरी प्लाई, किल्स 99.99% वायरसेस। सॉफ्टवैक, कब्ज से असरदार राहत, रहो हल्के, जियो खोल के। फ्लाइट, इंडिया लेगा फ्लाइट। चिंग सूप, टेस्ट से नचिंग। निर्मा एडवांस। केंट आरओ का पानी पिए और बीमारियों से बचें। केंट आरओ से पानी होता है 100% प्योर। समझौता न करें, केंट आरओ ही लाएं, बेस्ट लाएं। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा।